समस्तीपुर जिला क्षेत्र की यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बागमती नदी मुख्य धारा है, कनौजर से जोड़ने वाली यह तस्वीर है। छोटी सलहा एवं आसपास का इलाका है। नदी के किनारे की तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। देखिए कि नदी में अभी भी करंट है और नदी की धारा बह रही है। नदी के किनारे जो घर हैं, घरों का कटाव हो रहा है। जो खेत हैं, खेतों का कटाव हो रहा है। यह जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किनारे किनारे बांस के पेड़ लगे हुए हैं और अन्य तरह के निजी ज़मीन हैं, उनकी भी कटाई हो रही है। नदी की इस धारा की वजह से आसपास के जो बासिंदे हैं, नदी के किनारे के जो बासिंदे हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, तंग तबाह एवं दहशत की ज़िंदगी जी रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि नदी का जो किनारा है, जो कटाव का स्थल है, इसके अस्थायी निदान के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कार्रवाई नहीं करते हैं। यह अलग बात है कि जब बाढ़ का समय आता है तो संभावित बाढ़ को देखते हुए बालू बंद बोरे को जगह जगह 10-20 की संख्या में, 50 की संख्या में जगह जगह रख दिया जाता है। उसकी तस्वीर भेज दी जाती है, लोगों को सब्जबाग दिखा दिया जाता है, लोगों को यह विश्वास दिला दी जाती है कि अब की बार जरूर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और प्रत्येक साल इस तरह का त्रासदी है और इलाके के लोग परेशान हैं। खास करके नदी के किनारे के जो बासिंदे हैं, घर परिवार के लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। नदी में जलीय जानवर अलग तंग तबाही मचाते रहते हैं और नदी की धारा अलग लोगों को परेशान करती रही है, जिसके कारण से लोगों में यह परेशानी है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। समस्तीपुर जिला क्षेत्र के कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र का हिस्सा यह है और कनौजर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत छोटी सलहा एवं आसपास के इलाकों की यह तस्वीर है। वार्ड संख्या 5 एवं इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं काफ़ी दहशत भरी ज़िंदगी में जी रहे हैं। यह तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से नदी के किनारे लोग हैं, परेशान हैं। नदी में धारा बह रही है और करंट है और जब तक नदी में पानी की स्थिति बनी रहती है, इलाके के लोग परेशान रहते हैं। पानी बढ़ने की स्थिति से ज़्यादा जब पानी में, नदी में जब घटाव होता है, जल घटाव की स्थिति होती है, पानी कमना शुरू होता है तो कटाव भी काफ़ी तेज़ हो जाता है। तस्वीर हम कैमरे पर जूम इन करके दिखाना चाह रहे हैं कि अभी भी नदी की धारा कैसे तेज़ है और नदी किनारे से जो है सो कटाव कर रही है। लोग बताते हैं कि नदी की धारा जिस समय नदी में पानी का जो फ्लो है बढ़ता है, उससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति घटने के समय में होता है। और नदी अभी के जलस्तर में कमी हो रही है और कमी जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी तरीके से नदी की धारा बढ़ रही है और नदी में कटाव हो रहा है। यह जो आप नदी में देख रहे हैं कि मेर चल रहा है, यह मेर काफ़ी खतरनाक होता है और अंदर से मिट्टी को लाकर के ऊपर की तरफ करता है और इसी तरीके से नदी के किनारे में यह कटाव होता है। बागमती नदी की यह तस्वीर दिखा पा रहे हैं, छोटी सलहा एवं आसपास के इलाके की। सामने का यह जगह देखिए, जिस स्पॉट पर हम खड़े हैं वह तस्वीर आप देखिए स्क्रीन पर। यह जो जगह है, यहाँ पर भले ही बालू के बोरे रखे गए हैं, यह नाकाफी है और यह कटाव का हिस्सा है। अगर बागमती की धारा अब की बार नहीं तो अगली बार निश्चित रूप से यह जो स्थिति है कटाव की बनी हुई है, बिखर रहा है। और धारा देखिए कि कैसे यहाँ पर कटाव किया है। इस जगह को काटने के बाद सीधा नदी की लाइनिंग सीधा बढ़ेगा और यह जो सामने आपको पेड़ दिख रहे हैं बड़े बड़े, यह भी कटाव के पार्ट में आ सकते हैं। सामने से जो बागमती की धारा आई है, यह कटाव लगातार कर रही है। वार्ड संख्या 5 का यह हिस्सा है जहां पर यह अत्यधिक कटाव हो रहा है। अगर ये कटाव हो जाएगा तो क्या नुकसान होगा? नुकसान, मेरा घर पूरा चला जाएगा, घर पूरा चला जाएगा, पेड़ पौधा सारा खत्म हो जाएगा, बथान जो भी है सब खत्म। नदी के किनारे यह मचान और बांस बल्ले लगे हुए हैं। नदी के किनारे में जो है सो धारा है प्रभावित हो रही है और इस तरीके से प्रभावित है। ऐसे दिन और रात यहाँ के लोगों की गुजरती है और इस तरीके से लोग परेशान हैं। यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि नदी के किनारे लगातार जो परेशान हैं इस बस्ती के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। तो वो लोग यहाँ आके बोलते हैं कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप सीढ़ी घाट यहाँ पर बन जाएगा, सब दिन के लिए निचांत रहिएगा। कौन लोग बोलते हैं? वहाँ से जो विधायक जब वोट होता है तब विधायक हाँ, या मुखिया लोग भी बोलते हैं? मुखिया लोग तो पुल के बारे में बोले हैं, ये अथी के बारे में नहीं बोले। विधायक और सांसद लोग बोलते हैं कि से बोलू आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, अथी बोलू आप नहीं कटानी करेगा, एकदम से मजबूत सीढ़ी वाला घाट बन जाएगा। प्रत्येक साल यही बात बोल के जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर जाता है। कौन सा जगह है? छोटी सलहा है। छोटी सलहा किस जिला में आता है? समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिला। कितना दिन से यह स्थिति देख रहे हैं कटाव का? ये तो जब से है हम लोग यहाँ पर तब से तो बोरा तोरा के बन के थोड़ा बहुत अथी होता है, तो ये भरानी अथी होता है, माने बोरा लग जाता है तो माटी आके थोड़ा बहुत तो नदी तो पहले काफी आगे रहा होगा। पिछला धार में अच्छा, वो मकान है ना उस पार, वहाँ नदी था। अच्छा, ये कट का गया, हम लोग का जमीन बहुमा से गया तो पश्चिम की तरफ लगातार बढ़ रहा है।
यह तस्वीर आप देखिए कि यह जो नदी के किनारे का यह तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं, छतदार मकान है। पूर्व दिशा की यह तस्वीर है। लोग बताते हैं कि मकान के आसपास बागमती नदी जो है पहले बहती थी, लेकिन हाल के दिनों में लगातार पश्चिम दिशा की तरफ यह नदी जो है सो बह के आ रही है। इस तरफ आप देखिए कि कैसे मचान में बाबा बैठे हुए हैं और बता रहे हैं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल फिर से इस मचान पर बैठ पाएंगे या फिर नदी में समाहित हो जाएगा। यह अलग बात है कि नदी की धारा अभी कम रही है, लेकिन बागमती को न बढ़ते देर लगता है न घटते देर लगता है। ज्यों-ज्यों घटाव की तरफ बागमती जाती है, कटाव तेज हो जाता है और इलाके के लोग दहशत में हैं। मांग कर रहे हैं कि अस्थायी रूप से इसका बैरिकेटिंग होना चाहिए, अस्थायी रूप से इसका निदान होना चाहिए। कोई सीढ़ी घाट की मांग कर रहा है तो कोई नदी के कटाव से बचाने की मांग कर रहा है। कब से कटाव देख रहे हैं? 15 साल से हमको शादी बना है, उसी बार से इसी देखे हैं। अब बोरा लगा के भर देते हैं, बोरा में कस के बस वैसे छोड़ देते हैं। साल में एक बार ऐसे ही रखा जाता है, बार उसका यूज नहीं होता है कोई? नहीं, नदी के किनारे जहाँ कटाव हो रहा है वहाँ रखा निकाल लेते हैं, बस हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। कौन सा गाँव हुआ? छोटी सा है समस्तीपुर। नदी पहले कितना आगे था? बहुत आगे, वो हमारा रोड से अब उस तरफ से कट के इस तरफ चल रहा है, इधर का काट के मिट्टी उस तरफ फेंक देता है। 6 कट्ठा से ऊपर हम खेत था, सारा वही पार चल गया। ये भी बहुत खेत था, यहाँ से हमारा सब चल गया। क्या नाम है आपका? आपका भी जमीन कटा है? हमार जमीन तो उस पार चल गया। कितना जमीन? बहुत ही पिसारा नदी हमरा जमीने में। इस तरफ का जो जमीन कट के उस तरफ चला गया? हार है से सब हमरा जमीन में। पहले काफी आगे था नदी? हाँ, काफी आगे घर में सटल, घर कटाई। यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि पूरब के हिस्से से जो बागमती नदी खिसकता हुआ पश्चिम की तरफ बढ़ता जा रहा है और पश्चिम दिशा में जिनकी जमीन है उनको काट करके नदी उस पार की तरफ फेंकता जा रहा है। उस तरफ का हिस्सा जो बढ़ता जा रहा है, इस तरफ का हिस्सा जो है सो कमता जा रहा है। यह बागमती नदी के किनारे यह जो लोग दिखाई दे रहे हैं, नदी के किनारे जो स्थानीय ग्रामीण है, छोटी सलहा एवं आसपास के इलाके के लोग हैं, यह बता रहे हैं कि किस तरीके से नदी की धारा कटाव कर रही है। नदी के किनारे की तस्वीर भी आप देख लीजिए कि नदी के किनारे की यह तस्वीर देखिए कि किस तरीके का मेर है। स्थानीय जो ग्रामीण हैं, स्थानीय जो बासिंदे हैं, उनके बसने के लिए ज़मीन नहीं है, काफ़ी कम संख्या में है। कई लोगों के पास इतनी ही ज़मीन है जिसमें कि उनका मकान है, उनकी झोपड़ी है, झोपड़ी भी कट जा रहा है। नदी में विलीन होने के बाद उनके रहने के लिए जो आवास का संकट है वो भी उत्पन्न हो रहा है और दैनिक मजदूरी कर यहाँ के लोग अपने जीवन को जीने पर मजबूर हैं। अधिकारियों से कई बार इस मामले को लेकर रिक्वेस्ट की गई है, दरख्वास्त की गई है, लेकिन अधिकारी भी इस समस्या के अस्थायी समाधान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, गंभीरता से इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण से तमाम लोग जो हैं सो परेशान है, तंग एवं तबाह है। वहाँ चौक से स्कूल प्रयागन से लेकर के जब तक के वो कॉर्नर पर ये जो तार देख रहे हैं, ये तार के कॉर्नर पर जब तक नहीं जाता है तब तक के सक्सेसफुल नहीं होगा। ये गांव उजड़ जाएगा, सब भूमिहीन आदमी। कटाव को रोकने की मांग होनी जी, हम तो 10 इसमें 5-6 बार काम करवाए हुए हैं। बहुत लंबा काम हुआ है, लेकिन इसमें चाहिए बोल्डर का काम। ये बागमती की धारा ऐसा है जो ये बोड़ा बस्तर से क्या है, लीको फेंको का काम है। बोड़ा गिरा देता है, पब्लिक गवर्नमेंट का पैसा लूट के ठेकेदार चला जाता है। खाना पूर्ति हो रही है, खाना पूर्ति हो रहा है। हम आग्रह करेंगे कि बागमती परियोजना का जो भी सिस्टम है इसको जो है बोल्डर से बांधा जाए। आज फुलट्टा के अंदर चौड़ है, दोनों तरफ बोल्डर गिरा है, जहाँ पे गांव नहीं, घर नहीं है, सिर्फ बांध के रोकने के लिए अगर वहाँ बोल्डर पड़ सकता है चौड़ के हिस्से में, जी चौड़ में, तो हमारे कहने वो 13 नंबर वार्ड में हो रहा है, दोनों तरफ बांध के तरफ से बोल्डर दिया जा रहा है। हम चाहेंगे जो बोल्डर यहाँ जाली में भर के दे, तभी यहाँ का कटाव रुक सकता है। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम है प्रमोद राम, भूतपूर्व सरपंच जी। तो ये कौन सा जगह? कनौजर? ये छोटी सलाहा कनौजर पंचायत, ये कल्याणपुर क्षेत्र का पहला पंचायत है कनौजर। कनौजर का 5 नंबर वार्ड है। अरे ऐसा नहीं, 1 से लेके आपको 6-7 नंबर है, 1 से लेके 5 तक के ही जरूरत है। जो जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय विधायक, सांसद, आपके तो मंत्री भी हैं, हमारे मंत्री विधायक जी हैं, सांसद भी रहे 15 साल 17 साल महेश्वर हजारी जी। उन्होंने जब जो भी काम हुआ उनके सिस्टम में हुआ, जो भी काम हम लोग के लेके गए हैं तो महेश्वर हजारी उस काम को करवाए हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होता है। ये होता है क्या, सरकारी बॉडी मिलके, ठेकेदार मिल करके इसका सिस्टम बनाता है कि एक बार अगर अच्छा काम हो जाए तो दोबारा यहाँ काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये लोग चाहते हैं
जो हम लोग किसी तरह काम करवाते रहे, हर साल ठेकेदारी ठेका करते रहे और यहाँ जो है गवर्नमेंट का पैसा लुटाते रहे। अगर बोल्डर का काम हो जाता है तो एक बार ही पूंजी लगता है और सुरक्षित सब रह जाए। जैसा कि पूर्व सरपंच हैं हमारे साथ प्रमोद राम जी भी रहा, 5 साल सरपंच भी रहा और वार्ड सदस्य के अलावे पूर्व सरपंच के कार्य का भी अनुभव है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इसके अस्थायी निदान की तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। कनौजर पंचायत क्षेत्र के तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर में इस पर अस्थायी रूप से काम कर दिया जाए तो कई सालों तक इससे निजात मिल सकता है। बागमती नदी की जो मुख्य धारा है, 1 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर वार्ड है जी, वहाँ भी इस तरह का भयावह है जो कम से कम 100 आदमी 200 आदमी रिप्लाइड हो गए, जो रहने के लिए उसको जगह नहीं मिलता है, दर बदर भटक रहे हैं। जमीन का इस कदर दाम हो गया है जो कोई लेने नहीं चाह, माने क्षमता नहीं है उतना पैसा खरीदने का। गरीब आदमी आखिर कहाँ जाएगा। जो भी ये सब मालिकाना जमीन है, ये सरकारी मालिकाना जमीन है, मालिक जिम्मेदार लोगों ने दिया था। अब अगर यहाँ से लोग अगर इम्प्लाइड हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। सत्ताधारी जदयू की बात कर रहे हैं और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं महेश्वर हजारी, उनका जो कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और उनके इलाके की यह दर्दनाक तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं, जहां बागमती नदी की धारा ने तबाही मचा रखी है और नदी के किनारों में जो कटाव है जिसके कारण से परेशान है लोग। कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र की यह दर्दनाक कहानी हम आपको बता रहे हैं। कनौजर पंचायत क्षेत्र के छोटी सलहा से लेकर के गंगौरा तक की यह स्थिति है। पूर्व सरपंच हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया कि इसके अस्थायी निदान के लिए महेश्वर हजारी यदि अगर सच्चे मन से तन मन धन से अगर सहयोग कर दें तो इस कनौजर पंचायत का जो है उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। लेकिन यह संयोग भी है और यह दुर्भाग्य भी है कि यह दर्दनाक स्थिति बार बार हर बार और प्रत्येक साल आता है, लेकिन इसके अस्थायी निदान की बात नहीं होती है। यह अलग बात है कि बिहार में विकास के लिए सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार की सरकार जानी जाती है, लेकिन यह दर्दनाक तस्वीर कई सवालों को जन्म देता है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, समस्तीपुर।